बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि G20 का जश्न राजीव जेटली जी के मुख्यालय पे बन रहा था। G20 इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म और आपको शहादत पे कुछ बोलने के लिए समय नहीं मिला। बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखे हैं। ये बात आपकी सही है कि लोकतंत्र में बॉयकॉट की जगह नहीं है, लेकिन बात बोलने की तो जगह है, अपने मुद्दे उठाने की तो जगह है। मुद्दे आज क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करने का सरकार का प्रयास है। ऐसा कितना डिस्कशन होता है। और अगर हम ये बात बोलना चाहते हैं तो जो भी एंकर्स हैं, कई एंकर्स ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते। शायद उनको लगता है कि अगर बात स्पष्ट हो जाएगी तो जवाबदेही एक बन जाएगी। ये उनका अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आप सबको पता है जिस तरह से कल इंडिया अलायंस ने 14 उन पत्रकारों के नाम डिक्लेयर किए हैं जिनके साथ डिबेट में इंडिया अलायंस का कोई भी प्रवक्ता शामिल नहीं होगा, जिसके बाद बहुत सारे पत्रकार भड़क गए हैं। पत्रकारों का तो चलो भड़कना लाजमी है क्योंकि उनका बहिष्कार किया गया है, वो चाहे सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो या अमन चोपड़ा हो या अमीश देवगन हो, ऐसे ऐसे पत्रकारों का भी बहिष्कार कर दिया गया जो एक बड़े बड़े टीवी चैनलों के हिस्सा है। लेकिन काम क्या करते हैं? नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आरएसएस और भाजपा के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। तो दोस्तों, उसी को लेकर न्यूज 24 पर मानक गुप्ता के साथ बहस हुई। जूही सिंह की, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने अच्छे से समझाया है कि आखिरकार इन नफरती पत्रकारों का बहिष्कार क्यों किया गया और कब तक। इंडिया अलायंस ने कहा कि जब तक ये लोग नफरती बातें करना नहीं छोड़ते, जब तक ये लोग सरकार से सवाल पूछना शुरू नहीं करते, तब तक इन पत्रकारों का बहिष्कार रहेगा इंडिया अलायंस की तरफ से। दोस्तों, आपको बता दें 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है और 3-4 चैनलों का भी बहिष्कार किया गया है, जिन पर किसी भी शो में इंडिया अलायंस अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगा। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आखिरकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने क्या कुछ कहा है इन पत्रकारों का बहिष्कार होने पर। जूही जी, आप लोग क्यों एंकर्स को, पत्रकारों को, मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जेटली पूछ रहे हैं। जूही जी बोलिए। राजीव जेटली थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, वैसे अच्छे प्रवक्ता हैं। कई सालों से ये भी किसी चैनल को बॉयकॉट करते थे, अपनी व्यक्तिगत सुविधा अनुसार कई एंकर्स को भी बॉयकॉट करते थे, तो कोई किसी को धमका नहीं रहा है। और मानक जी अभी बात कर रहे थे ये अपने एजेंडे की, अपने मुद्दों की, तो मैं याद दिला दूं, कल बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि G20 का जश्न राजीव जेटली जी के मुख्यालय पे बन रहा था। G20 इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म और आपको शहादत पे कुछ बोलने के लिए समय नहीं मिला। बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखे हैं। ये बात आपकी सही है कि लोकतंत्र में बॉयकॉट की जगह नहीं है, लेकिन बात बोलने की तो जगह है, अपने मुद्दे उठाने की तो जगह है। मुद्दे आज क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का सरकार का प्रयास है। ऐसा कितना डिस्कशन होता है। और अगर हम ये बात बोलना चाहते हैं तो जो भी एंकर्स हैं, कई एंकर्स ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते। शायद उनको लगता है कि अगर बात स्पष्ट हो जाएगी तो जवाबदेही एक बन जाएगी। ये उनका अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानते हैं। बाकी तो रास्ता राजीव जेटली जी दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जी की बात आपने कही, तो उस रास्ते पे कहीं ना कहीं तो इंडिया चलेगी ना। इंडिया अपने मुद्दों को तो उठाएगी, अपनी बात कहेगी और निरंतर मुद्दे उठाना थोड़े हुआ जूही जी, कई बैन करना, मुद्दा उठाना कैसे हुआ? जी जी, जब मुद्दे आप उठाने नहीं देंगे तो हम आपको लेजिटिमाइज भी नहीं करेंगे ना। आप विपक्षी दलों को या दलों को इसलिए बुलाते हैं कि आप अपनी बात को एक लेजिटिमेसी दे सके कि हाँ, समाजवादी पार्टी या इंडिया या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता वहां था और हमने अपनी बात कही। ये तो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। तो अगर आपको वो वैधता हम नहीं दे रहे हैं तो इतना राजीव जेटली को बुरा क्यों लगे? और एंकर्स, जैसा कि आपने कहा, कई एंकर्स की प्रतिक्रिया आई है कि हम उनके मुद्दे ले आएंगे तो वो हमारे चैनल पे आने लगेंगे। आप हमारे मुद्दे ही नहीं, आप जनता के मुद्दों को लाएंगे और हमें बोलने दीजिए। माने जी, आपका नाम क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि आप समय देते हैं। यहाँ पर भी राजीव जेटली जी बहुत सारी बात कही, हम भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का तो मौका दीजिए। और जहां ये नहीं मिल रहा है तो फ्रैंकली और भी बहुत कब तक चलेगा जूही जी? कितने दिन का बैन है ये? अपनी बात कहने के लिए कितने दिन का बैन है जी?
ये तो उनके ऊपर निर्भर है ना, मानक भाई, मैं सुधर छोटी सी जाएंगे, बात बात बोलूंगा, कर लेंगे। छोटी सी बात एक राजीव आ रहा हूं इसके बाद। प्लेटफॉर्म सबको दे देंगे। एक बहुत छोटी सी जी। बात। हाँ जूही जी पहले बता दीजिए कितने दिन का बैन है, अच्छा, क्योंकि मानक- राजीव बोलिए, जेटली ने बोलिए। आशंका जता दी। बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए मानक प्रेशर जी, टेक्निक है, जब इनको लाइन पे ले आएंगे तब उनके शो पे जाने लगेंगे, अपनी लाइन पे ले आएंगे। नहीं नहीं मानक जी, लाइन पे लाने का लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, हमारी नहीं है, और ना हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा निर्णय बड़े दुखद सर्कमस्टेंसेस में लिया गया है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनमें से बात उन एंकर्स के नाम ले लीजिए। मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से उस समय सहमत नहीं होगा, उस प्लेटफॉर्म पे उसको बात करने की जगह भी नहीं मिलती। कभी कभी तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आ जाते हैं। कई प्रवक्ताओं को भी इसलिए बॉयकॉट किया है कि मर्यादा रेखाएं सबकी होती हैं, और जब मर्यादाएं आप लांघते हैं और तोड़ते हैं तो एक स्टैंड तो लिया जाएगा ना। जी मानक जी। चैनल को क्यों नहीं बैन कर देते, एंकर को क्यों सजा देने पर उतारू हैं आप लोग, चैनल को बैन कर दीजिए। नहीं, चैनल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी समय देते हैं, हमें भी देते हैं। ओके। तो हम सबको एक नजरिए से ओके, राजीव जेटली मुस्कुरा रहे, बोलिए राजीव जेटली जल्दी से, उसके बाद विश्लेषण। हम अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। जी। नहीं, मैं जूही जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। जूही जी, जितने नाम इन्होंने डिक्लेयर करे हैं आज टीवी के ऊपर, आप कह दीजिए हाँ मैं सहमत हूं, मुझे भी नहीं बोलने देते थे, हाँ मैं सहमत हूं, मेरी पार्टी को वो जगह नहीं देते थे, बोल के दिखाइए इस बात को। क्या बोल सकती हैं आप बोलिए, आपने मीटिंग में क्या डिसाइड किया वो अलग बात है, आपको क्या मौका नहीं देते थे, क्या आप अपनी बात नहीं रख पाती थी? और नहीं रख पाती तो यही 11 नाम दोबारा बोलिए, यही 11 नाम अपने मुंह से बोलिए। 14 हाँ। जी तो चुप रहिए ना, थोड़ा चुप रहिए, चिल्लाने से जोई जी थोड़ी बात आपकी होगी। दुकान मैं बंद कह कर दी, रही हूँ कि जोई जी व्यक्तिगत आपकी रूप दुकान से बंद कर दी ऐसे कांग्रेसियों कई ने। आपको थोड़ा समझना मैं चाहिए, दुकान चलाती नहीं हूँ। देखिए आप सेंसिबल नहीं सुनिए सुनिए, देखिए मालिक जब चिल्ला रहे हैं चैनल नहीं, आप- जोई जी की नहीं, बारी है। मैं ओके, राजीव, sensible नहीं हूँ, मेरी मैं बात- तथ्य पहले और तथ्य से मेरी मैं भी बात बात सुनिए, करती हूँ, पहले- मैं तथ्य पे जी तथ्य पे भी बात करती हूँ, चिल्लाइए मत। राजीव जी डोंट शाउट ना, इट डजंट लुक नाइस। फिर आप भी उन्हीं तरह के हो रहे हैं। मैं तथ्यों पे अपनी बात रखती हूँ, और नहीं, ऐसे नहीं, कई मैं पैनल आपसे हैं एक जिसमें छोटा-सा- मेरी बात मेरी नहीं बात रखने को आप दिया गया है, काटिए मत, जिसमें मेरी बात को आपकी तरह काटिए लोगों ने व्यक्तिगत प्रहार किया है, जिसमें बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे भाई। जब हमारा समय है और आप बोलने के लिए आप कह रहे हैं मैं 1 मिनट बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ हाँ ऐसे कई एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी बात ना मुझे रखने दी ना पार्टी को रखने दी, और वो मुद्दों की बात थी। और जब पार्टी ने या किसी भी दल ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो आप व्यक्तिगत प्रहार, मस्खरापन, जोकरेपन पे उतर आ जाते, तो इसके तथ्य सबके सामने हैं। और ये मैं स्पष्ट कह रही हूँ, 100% सपोर्ट करके कह रही हूँ। आशुतोष और हर्षवर्धन और इसमें मैं अपनी काबिलियत की कमी नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि काबिल हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, बहुत काबिल हैं जूही जी, किसने कहा आप काबिल नहीं, कैसी बात कर रही हैं। और इस पैनल में मुझे लगता है राजीव जेटली भी इस बात से सहमत होंगे, वो तो खुद आपकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता। नहीं मानक भाई इनकी जूही जी की दुकान इनके साथ वाली विंडो ने बंद कर दी। वो दिल पे हाथ रख के बोले वो तो चाहती है कि मैं सबके साथ। अरुण जेटली, उनकी सॉरी मजबूरी और राजीव उन्होंने जेटली जी, निर्धारित कर आपको लिया। जवाब दे तो दिया जूही जी ने। आना आप जवाब पूछ रहे थे, शायद जूही जी कुछ और कहेंगी, अच्छा, अब और आपके बताइए, मुताबिक उनकी जवाब नहीं अवले मिला। बताइए, जूही जी अब ने उनका आपको जवाब भी जवाब देंगे। देकर अब आपकी अलका जी बातचीत उनका बंद जवाब कर भी दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थी जूही सिंह, उन्होंने साफ कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में राजीव जेटली जी बार बार यह जूही सिंह को कह रहे थे कि आपकी दुकान बंद कर दी कांग्रेस ने, आपके लिए तो सही थे टीवी चैनल्स, लेकिन कांग्रेस के कारण आपको भी बहिष्कार करना पड़ गया, ऐसे आरोप लगाए राजीव जेटली ने। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने उनको साफ साफ कह दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि इन 11 पत्रकारों के नाम बताइए, तो उन्होंने जवाब में कह दिया कि वो 14 है, और 14 के 14 ऐसे ही है जो ना हमको समय देते हैं ना हमारी पार्टी को समय देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसे शायद देश में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर इतने सारे पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इंडिया ने बहिष्कार क्यों किया। इंडिया का बहिष्कार करने का मकसद यही है कि उनके प्रवक्ताओं को समय नहीं दिया जाता, पूरी बात नहीं क्लियर करने दी जाती, उससे पहले ही जो एंकर होते हैं वो अपनी बात घुमा देते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं। वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं, और यही आरोप इंडिया गठबंधन ने लगाया है।
अब बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा एनडीटीवी का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहिष्कार किया हुआ था। एनडीटीवी के जो रिपोर्टर थे रवीश कुमार, उनके शो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाना बंद कर गए थे। उसका आपको ही पता है क्यों कर गए थे। और बहुत सारे पत्रकारों का तो टीवी चैनल से छुट्टी करवा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, जब उन टीवी चैनल्स पर उन पत्रकारों ने भाजपा की पोल खोल दी थी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इंडिया अलायंस ने सही किया है इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार करके? और कुछ लोग तो कह रहे कि इंडिया अलायंस लेट हो गया, इनका तो 4-5 साल पहले ही बहिष्कार कर देना चाहिए था। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।